हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौरवों की ओर मतलब महाभारत के बारे में कि महाभारत का जो युद्ध था उसमें 4 ऐसे योद्धा लड़ रहे थे कौरवों की ओर से, जो चाहते तो जीत पांडवों की ही होती। वह योद्धा जो कौरवों की ओर होकर भी कौरव के नहीं थे। तो बताते चलिए हम आपको कि वो कौन से ऐसे 4 योद्धा थे जो पांडवों की तरफ कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, पर उनकी जीत चाहते थे कि पांडवों की ही हो। तो शुरू करते हैं गाइस आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको इस रोचक जानकारी के बारे में। तो कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बड़ी थी। कौरवों की सेना में एक से बढ़कर एक महारथी थे। हर तरह से कौरवों की सेना सक्षम थी। कौरवों की जीत पक्की थी, लेकिन वह जीत नहीं सके क्योंकि इसके 3 कारण थे। पहला कारण उनके बाद श्री कृष्ण नहीं थे। दूसरा कारण उन्होंने अभिमन्यु का वध करके घोर गलती की थी। तीसरा कारण कुछ योद्धा कौरवों की ओर से युद्ध करने के बावजूद थे पांडवों की जीत की कामना करते थे। तो आइए जानते हैं इस तीसरे कारण को। पहला, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह चाहते थे कि धर्म की जीत हो, इसके बावजूद वे अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने युद्ध में कोहराम मचा रखा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भीष्म पितामह की पूछे कि उनकी हत्या का राज क्या है। तब पितामह ने बताया कि मैं किन्नर या स्त्री के साथ युद्ध नहीं कर सकता और उन पर बाण नहीं चला सकता। बस इसी के कारण उन्होंने सरसैया पर लेटना पड़ा, क्योंकि तब अर्जुन ने अपने आगे अम्बा नामक एक किन्नर को लगा कर पीछे से भीष्म पितामह पर तीरों की बरसात कर दी। दूसरा, शाल्य मामा। महाभारत में शाल्य तो पांडवों के मामा थे, लेकिन उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ते हुए पांडवों को ही फायदा पहुंचाया था। दरअसल शाल्य ने जब हस्तिनापुर का राज्य में प्रवेश किया तो दुर्योधन ने उनका भव्य स्वागत किया। बाद में दुर्योधन ने उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर उनसे अपनी ओर से लड़ने का वचन लिया। उन्होंने भी शर्त रख दी कि युद्ध में पूरा साथ दूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा, परंतु मेरी जुबान पर मेरा ही अधिकार होगा। दुर्योधन को इस शर्त में कोई खास बात नजर नहीं आई। शाल्य बहुत बड़े रथी थे। उन्हें कर्ण का सारथी बनाया गया था। वह जब अपनी जुबान से कर्ण को हतोत्साहित करते रहते। यही नहीं, प्रतिदिन के युद्ध समाप्ति के बाद जब शिविर में होते थे तब भी कौरवों को हतोत्साहित करने का कार्य करते थे। तीसरा, द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के साथ ही कौरवों के भी गुरु थे। उन्होंने सभी की शिक्षा दी थी। उन्होंने ही अर्जुन को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वचन दिया था। वह हस्तिनापुर के राजगुरु थे, इसलिए उनका उत्तरदायित्व हस्तिनापुर के राजा और राजकुमार की ओर से युद्ध करने का था। वह धर्म अधर्म जानते थे, इसलिए उनका मन में भी पांडवों की जीत की कामना थी। लास्ट और आखिरी, चौथा, कृपाचार्य जी। हस्तिनापुर के कौरव के कुलगुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। महाभारत के युद्ध के कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की जोड़ी थी। कृपाचार्य जिंदा बच गए 18 महायोद्धाओं में से एक थे। भीष्म और द्रोण के बाद उन्होंने ही सेनापति बनाया गया था। वह ये चाहते थे कि युद्ध पांडव ही जीते, क्योंकि वह सत्य के मार्ग पर थे। युद्ध में कर्ण के वधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्याय को याद कर कहा कि पांडव ने इन बातों को भूल सकते हैं, ना उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध मारे जाने का सिवा अब उसके कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं था। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात करी कि कौरवों की ओर से वो कौन से 4 जैसे योद्धा थे जो लड़ तो कौरवों की तरफ से रहे थे और पर जीत की कामना पांडवों की कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस इन 4 योद्धाओं के बारे में आपको पता करके अच्छा लगा होगा और जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।